कि जितने माइनिंग की परमिशन थी, जितनी माइनिंग हुई है, जितना बिजली का बिल आया है और कितना रॉयल्टी पटा है, इस आधार पर जांच की घोषणा करेंगे क्या? ये रॉयल्टी की चोरी का मामला है। ये क्या है कि आज 3 प्रश्न में ही सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई और इस कारण से मोर्चा संभालना पड़ रहा आपको, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पूरा बाइकाट किए हैं। आप वित्त मंत्री देख लीजिए और दूसरे गृह मंत्री देख लीजिए, दोनों गायब हैं। वो आए ही नहीं प्रश्नकाल में। आप लोग कुछ आदरणीय सभापति महोदय जी, कुल मिलाकर 2018 से लेकर 2026 तक 10 बार जांच की गई है और इस 10 बार की जांच में 6 जांच ऐसी पाई गई जिसमें कोई अनियमितता नहीं थी। केवल 4 संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है माननीय सभापति महोदय, जिसमें सरकारी खजाने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितने की अनुमति होती है, जितने का बिजली बिल आता है, जितने का उत्खनन होता है, उतने की रॉयल्टी नहीं पटाई जाती है, जिससे प्रदेश के खजाने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करता हूं और उनसे एक मांग करता हूं कि क्या जिस अनुपात में बिजली का बिल उन संस्थानों में आया है, जिस अनुपात में माइनिंग की गई है और जिस अनुपात में रॉयल्टी पटाई गई है, उसके आधार पे जांच कराएंगे क्या? और मैं बता भी देता हूं, ऐसे एक नहीं कई संस्थान है जिसकी शिकायत आई है। ओशियान अंत्रोज दोंदेकला, बालाजी स्टोन क्रेशर दोंदेकला, मोहन स्टोन लालपुर, विनायक माइनिंग मटिया, भावना स्टोन सेरी खेड़ी, विमला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमी देवरी, दीपक अग्रवाल देवरी, ऐसे मेरे पास पूरी लाइन है जिसकी शिकायत आई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जितने माइनिंग की परमिशन थी, जितनी माइनिंग हुई है, जितना बिजली का बिल आया है और कितना रॉयल्टी पटा है, इस आधार पर जांच की घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि जहां से भी शिकायत आई है उस पर जांच हुई है और जो सही पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है और उनसे समझौता राशि भी वसूल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें अभी तक 6 सालों में 2,70,000 रुपए का अर्थदंड लगा है, सिर्फ 2,70,000 का। मेरा बस इतना आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि इसमें प्रदेश के खजाने में पैसा आना है रॉयल्टी का। यह रॉयल्टी की चोरी का मामला है कि बिजली बिल के अनुपात में जितना उत्खनन हुआ है उस आधार पर जांच कराएंगे क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मांग कर रहा हूं, उसके आधार पर जांच की घोषणा कर दें बस। होगी तो आप दे देंगे, लिख के जांच करा लेंगे। श्रीमती संगीता माननीय सभापति जी, माननीय भूपेश बघेल जी के बार बार बहिर्गमन से नेता प्रतिपक्ष जी थक गए हैं, नाराज हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं कि सदन से चले गए हैं। आप एक व्यवस्था दीजिए कि प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री का इस विषय में वक्तव्य आए। सदन चिंतित है, नेता प्रतिपक्ष जी बार से परेशान हो गए हैं। नेताजी न इसमें एक थके व्यवस्था हैं न दीजिए परेशान है। संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान है, नेता प्रतिपक्ष जी आखिर है कहाँ? नाराज होके गए हैं, हाउस चल रहा है, बार बार उसको चला देते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। तो सदन में इसमें संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। समय खराब कर रहे हैं, मुझे समय चाहिए। आप कृपया शासन को निर्देशित कर दें, प्रश्नकाल के बाद उसमें वक्तव्य आ जाए नेता प्रतिपक्ष जी की सिचुएशन स्थिति के बारे में। सभापति महोदय जी, समय। संगीता सिन्हा जी, संगीता, ये क्या है कि आज 3 प्रश्न में ही सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई और इस कारण से मोर्चा संभालना पड़ रहा आपको, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेताजी पे पूरा विश्वास मिलने वाला भी नहीं और इसमें वक्तव्य आना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री का। आखिर नेता प्रतिपक्ष को परेशान किया जा रहा है, है कहाँ? नाराज होकर चले गए हैं, थक गए हैं, क्या है? संगीता सिन्हा जी ने लिया गया, उसमें बयान आना किया जा रहा है। राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन नेता प्रतिपक्ष दबाव महसूस कर रहे हैं। प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के